नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे और सीटेट जो जुलाई 2023 में होने वाला है उसमें जो विषय है हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बारे में यहाँ पे हमने वर्ड पे लिख रखा है। तो साथियों सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पैटर्न क्या है, प्रश्न क्या हैं और किस तरीके से हम रणनीति बनाएं जो हम सीटेट में हिंदी पेपर फर्स्ट जो है यानी लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे से उत्तर दे पाएँ। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसका सिलेबस क्या है, आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या। सीटेट अब एक ऐसा एग्ज़ाम हो गया, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन हुआ करता है। तो अब ऑनलाइन में ऐसा हो गया है कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे जो अच्छे नंबर आ जाएं। तो चलिए सीखते हैं, जानते हैं। यहाँ पे प्यारे साथियों, सीटेट जुलाई 2023 परीक्षा का पैटर्न क्या है? ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। विषय क्या है? हिंदी। टोटल 30% होंगे इसमें। लैंग्वेज फर्स्ट की बात है, जो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है वो लैंग्वेज फर्स्ट का है। तो लैंग्वेज फर्स्ट से रिलेटेड ही हम यहाँ पे बात करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना है, यहाँ पे 30% होते हैं। यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है 30% जो होते हैं, तो इन 30 प्रश्नों में 15% अलग होते हैं, 15% अलग होते हैं। जो यहाँ पे दिए हुए हैं 15% आपके भाषा या समझ पर आधारित हैं और 15% भाषा विकास व शिक्षा शास्त्र पर आधारित हैं। तो जो 15% भाषा समझ पर आधारित हैं वो किस प्रकार के होंगे? जिसमें 2 गद्यांश होंगे, एक गद्य या नाटक, एक कविता। यानी जो 15% आपके सीटेट में हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में पूछे जाएंगे, तो एक तो आपका पैराग्राफ होगा, उसमें कोई नाटक हो सकता है या कोई गद्य हो सकता है किसी प्रकार का, और दूसरा होगा जो कविता होगी। तो कविता में क्या होगा? बोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो कविता दी हुई होगी उस कविता को आपको पढ़ना है और उसका भाव क्या निकल रहा है, भाव के अनुसार आपको अनुमान लगाना है। अनुमान निकाल के बोध जो होगा उस बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बोध पर होंगे, अनुमान पर और व्याकरण। इसी में आपके जैसे कोई अलंकार पूछ दिया या संधि पूछ दी या तत्सम तद्भव पूछ दिया, वो यहीं से पूछा जाएगा। आपका जो समझ पर भाषा और समझ पर आधारित प्रश्न होंगे उन्हीं में से कोई कविता होगी या हो सकता है एक गद्यांश हो, उसमें भी आपको कोई मुहावरा दिया हो तो वो मुहावरा पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपको समझना है कि 15% यहाँ से बनेंगे, वो 15% आपको यहाँ से उनके उत्तर देने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15% जो है भाषा विकास व शिक्षा शास्त्र पर आधारित होंगे, जिसमें सीखना और अधिग्रहण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख रखा है दोस्तों, सीखना और अधिग्रहण, ये पहला पॉइंट दिया है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, हो सकता है 2 बने, 4 भी बन जाए। टोटल 15% बनेंगे तो इसी टॉपिक से हो सकता है 2% बन जाए, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, याद रखना दोस्तों, जो भाषा शिक्षण है इसके भी कुछ सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। तो जो भाषा शिक्षण है उसके सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है। और भाषा कौशल, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल जो है वो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मानचित्र हो गया, इस प्रकार से शिक्षण अधिगम सामग्री होगी। तो वो शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देने होंगे। और आगे आता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको सिलेबस में बता दी हैं। इसके अलावा और भी होंगे, तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है मित्र, और इसी हिसाब से आपको रणनीति बना के सीटेट की तैयारी करनी है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट कि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला वीडियो मैं फिर इसी प्रकार से बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।